तो उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों डेंगू का खतरा बना हुआ है। रोजाना सैकड़ों मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में अभी तक 4000 से ज्यादा डेंगू के केसेस आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद अलग अलग इलाकों में फॉगिंग जारी है। तो ये स्थिति बनी हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा की अगर बात की जाए, पंचकुला और हिसार में हॉटस्पॉट बने हुए हैं क्योंकि लगातार मामले डेंगू के सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से फॉगिंग जो है वो यहां पर जरूर करवाई जा रही है ताकि जो डेंगू के मच्छर हैं वो पनपने ना पाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से स्थिति जो है वो बेहद खराब बनी हुई है। तो बढ़ते मामलों पर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट बनी हुई है। हरियाणा में डेंगू पैर पसारता जा रहा है। अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो यहां पर जरूर की गई है। अलग अलग इलाकों में फॉगिंग जो है वो यहां पर करवाई जा रही है। तो डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। पंचकुला और हिसार जो है वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं और बढ़ते मामलों पर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट बनी हुई है। और लेकिन फिर भी जो मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी जो एक अभियान है वो चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इसके प्रति जो है वो जागरूक भी किया जा सके और इन बढ़ते मामलों से किस तरीके से निपटना है उस पर भी काम जो है वो यहाँ पर किया जा सके। तो बढ़ते मामलों पर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो बनी हुई है। अब तक 4000 से अधिक डेंगू के मामले जो हैं वो जरूर सामने आ गए हैं। अस्पताल में व्यवस्था है। फॉगिंग जो है वो कीटनाशक दवाइयों की वो भी की जा रही है और लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर के आसपास जो है वो गंदा पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दे, साफ सफाई जो है वो बना कर रखें, जिसकी वजह से डेंगू के जो बढ़ते मामले हैं वो ना बढ़ने पाए। लेकिन अस्पतालों में भी लगातार जो मरीजों की संख्या है डेंगू के वो बढ़ती जा रही है और अभी फिलहाल हकीकत यहाँ पर ये बनी हुई है, स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि लगातार बढ़ते डेंगू के मामले जो हैं वो स्थिति काफ़ी खराब किए हुए हैं, जिनकी वजह से आए दिन जो कई लोग जो है वो डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। डेंगू के लक्षण अचानक तेज बुखार होना उनमें से एक बहुत बड़ा लक्षण है। यहाँ पर सिर दर्द एक बड़ा लक्षण है, शरीर में दर्द ये भी डेंगू के बड़े लक्षणों में से एक है, उल्टी आना, तो जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना यह भी एक बहुत बड़ा डेंगू का कारण है। और तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं अलग अलग जिलों से और हाल वहां पर जान लेते हैं क्या बना हुआ है। यमुनानगर से हमारे साथ सरबजीत बावा संवाददाता, रोहतक से संजय हमारे साथ, रणदीप रोड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से और राय से लाजपत कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत बावा के पास सबसे पहले चलते हैं। सरबजीत, अगर यमुनानगर की बात की जाए, डेंगू के बढ़ते मामले जो है परेशानी का सबब जरूर बने हुए हैं। हालांकि अभियान जो है प्रशासन द्वारा जरूर चलाए गए हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके, साफ सफाई लोग बनाए रखे, लेकिन स्थिति अभी फिलहाल अगर यमुनानगर की बात की जाए तो क्या बनी हुई है वहां पर? देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से बता दूं कि हर साल जो है डेंगू का डंक जो है कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है। और यमुनानगर की बात करें, इस समय भी यमुनानगर में जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 98 जो मरीज हैं वो डेंगू से ग्रस्त हैं, जबकि एक व्यक्ति की डेंगू से जब मौत होने की भी सूचना है। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से डेंगू का डंक जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हालांकि लोगों को आगाह भी किया जा रहा है और फॉगिंग भी करवाई जा रही है, विभिन्न कॉलोनियों में फॉगिंग करवाई जा रही है, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जो कैंप है वो भी लगाए जा रही है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके डेंगू के प्रति। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी डेंगू का फैलना जो है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है। और लोगों को जो है देखा जाए तो हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल डेंगू के मरीजों से अटे पड़े हैं। तो जिला प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी जरूर जारी किया, हर बार एडवाइजरी जारी की जाती है, लोगों को सचेत भी किया जाता है, उसके बावजूद डेंगू का इस तरह से बढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं काफी खतरनाक है। क्योंकि जिला प्रशासन ने और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी एक कमेटी बनाकर लोगों को अवेयर किया है और लोगों को कहा है कि जिस तरह से पानी इकट्ठा ना होने दे, छतों के ऊपर जिस तरह से पानी, बारिश का पानी है या कोई टायर या किस तरह की कोई और सामान पड़ा है उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलर जैसे लोग रख देते हैं उठा के ऐसे ही, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जैसे पानी आ जाता है, तो वो पानी को जो है वो साफ करके बिल्कुल रखें। घर के अंदर भी अगर बाल्टी पानी की पड़ी है तो उसको भी जो है या तो ढक के रखें या उसका पानी खाली करके रखें, टबों में पानी ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेंगू है वो साफ पानी के अंदर पनपता है।
तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को आगाह किया जा रहा है। जो वैन है वो भी चलाई जा रही है, लोगों को जैसे कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां हैं जी, उसके जी, माध्यम जी। से भी लोगों को डेंगू से बचाव के जो है वो रास्ते कहीं ना कहीं बताए जाते हैं। उसके बावजूद डेंगू का बढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अब फिलहाल अस्पतालों में संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। संजय रोहतक से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, रोहतक में फिलहाल क्या हाल बने हुए हैं और हालात अस्पतालों के भी बताएं कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है ऐसे मरीजों के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, डेंगू का प्रकोप लगातार फैल रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा हर जिले में केस आ रहे हैं। अगर रोहतक जिले की बात करें तो वहाँ का आंकड़ा जो है 5 के 2 केस नहीं आए थे, जिससे संख्या 124 जो है वो हो गया था। हालांकि 2 मरीज जो है पीजीआई में भर के जिसका इलाज चल रहा है, हालांकि हाल खतरे से बाहर जो है वो बताई जा रही है। तो जैसे आपने बताया तो पूरी तरह से अलर्ट हो गया था, क्योंकि नवंबर के महीने एंड तक जो डॉक्टरों द्वारा यही बताया जा रहा है नवंबर के एंड तक जो है ये जो कम हो जाएगा, क्योंकि मच्छर जो है ठंड के कारण मरना शुरू हो जाता है। ऐसे में होने के आधार पर ये है कि अभी जो फिलहाल स्थिति जो है वो डेंगू अपना प्रकोप इस तरह से दिखा रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से एक जो सरकारी हॉस्पिटल में एक वार्ड जो है वो बना दिया गया है। उसमें बेड जो है डॉक्टरों की टीम जो है वो दवाइयों का पूरा स्टॉक जो है वो रखा गया है। हालांकि जो है मच्छरदानी जो है बेड पर, हर बेड पर जो मच्छरदानी डॉक्टरों का कहना है जो है लगातार लोगों को भी समझाया जा रहा है और लगभग 3-4 के जो है घर तक ज्यादा लोगों को समझा भी रही है और चेकिंग अभियान चला रहे हैं। लगातार जो लोगों को चेतावनी भी दी जाती है, उसके बाद नहीं मानते तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाती है, उसका चालान भी काटा जाता है। को लेकर सावधान भी होंगे, जो है स्वास्थ्य विभाग की कॉलोनियों में वो जाकर घर घर जाकर लोग छत पर कोई पानी खड़ा ना हो, गमले में पानी ना हो, टूटा हुआ कूलर हो, शायद जो है उसमें कोई पानी ना हो, तो ऐसे जो बिल्कुल बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अभियान जो है हर साल चलाए जाते हैं, लेकिन डेंगू के लगातार बढ़ते मामले जो है वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो स्थिति काफी खराब बनी हुई है। रणदीप रोड संवाददाता भी लगातार हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। रणदीप, फिलहाल कुरुक्षेत्र में फिलहाल अगर डेंगू की बात यहाँ पर की जाए, क्या हाल है और अस्पतालों में किस तरीके से वो जो वार्ड है वो बनाए गए हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था जो है वो मुहैया करवाई जा रही है डेंगू के मरीजों को? ये देखिए, अस्पताल की बात है, जो प्रबंध तरह से विभाग ने किए हैं, डेंगू वार्ड बनाया है, लेकिन अधिकतर जो मरीज हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना एक तरह से पसंद करते हैं। और यहाँ अगर मैं मामलों की बात करूं तो अभी तक जो है करीब 213 के आसपास जो मामले हैं वो सामने आए हैं और 4 जो संदिग्ध हैं मौत भी हो चुके हैं। तो इस तरह का यहाँ पर आंकड़ा है। लेकिन अस्पताल की जहां तक आपने बात की, सरकारी अस्पताल में प्रबंध जरूर किए गए हैं, वार्ड बनाया गया है, टीम बनाई गई है, लेकिन अपना इलाज जब सामने आता है, कोई भी मरीज पता चलता है कि डेंगू है, तो वो प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा मूव करता है, वहां ज्यादा अपना इलाज करवाना बेहतर समझता है। तो प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं कुरुक्षेत्र के, जहां पर डेंगू का एक तरह से इलाज जो लोग करवा रहे हैं, और मामले भी एक तरह से सर्वाधिक है, काफी है। ये अभी तक जो है 213 के आसपास जो मामले हैं सामने आए हैं। और विभाग ने अंजलि एक टीम गठित की है, बकायदा जो कीट वैज्ञानिक है उनकी टीम, और वो शहर में घूम घूम करके कॉलोनियों में, वार्डों में बकायदा एक तरह से सर्वे कर रही है, जो पानी है उसकी खोज कर रही है, कहीं ऐसा पानी खड़ा है, घरों में खड़ा है, घर से बाहर खड़ा है। तो इस तरह के कई मामले उनके संज्ञान में आए हैं। 77 इस तरह के जो एक तरह से सैंपल लिए थे, उसमें से 5 लोगों की जो रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। और अगर जो टीम की मैं बात करूं जी, तो करीब 9,733 घरों में, और इसके अलावा 72,000 के आसपास जो है घरों से बाहर जो पानी के स्रोत थे उनके सैंपल लिए गए, वहां पर जांचा गया, और उसमें से 11 जगह पर जो है डेंगू का लार्वा जो मिला है। तो इस तरह की स्थिति कुरुक्षेत्र में है। ये कह सकते हैं कि जहां इस तरह से प्रशासन ने समय रहते थोड़ी तैयारी ज्यादा नहीं की थी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दूसरा, लोग भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से लापरवाह है इस मामले में, अपने घरों के आसपास या अपने घर में ही
इस तरह की जो सिचुएशन है उसको देखते नहीं है। और जब घटना घट जाती है उसके बाद फिर, और 11 जो घर हैं कुरुक्षेत्र में, 11 एक तरह से परिवारों को नोटिस भी विभाग ने दिया है जहां पर लार्वा पाया गया है। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई यहाँ अमल में लाई जा रही है, लेकिन फिलहाल मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं डेंगू के, वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लाजपत कुमार भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, अगर बात यहाँ पर रायकी की जाए, अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है, जो डेंगू के मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, संभावित जो मरीज है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर उन्हें क्या वो उपचार जो है जो मुहैया होना चाहिए डेंगू के मरीजों के लिए, क्या वो मुहैया करवाया जा रहा है? पूरी व्यवस्था है, खासकर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो? दोनों विभाग आते हैं, पंचायतें जाती है, लेकिन इसमें जो है विभागों की लापरवाही जो आम आदमी भुगतता है, ठीकरा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर फूटता है। लेकिन आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है और अलग अलग राज्य के लोग जो हैं यहाँ पर मजदूर और मजबूर हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है, जिस पर होटल और ढाबे हैं, जिनका दूषित पानी रोड पर भी, गलियों में भी, नालियों में भी दिखता है, जिसमें लार्वे पनपते हैं डेंगू और मलेरिया के। अंजलि, हमने खूब देखा है कि जब स्वास्थ्य विभाग के जो टीम होती थी, जो गांव के आंचल के जो जोड़ होते थे पशुओं के पानी के लिए, उसमें छोटी छोटी मछलियां छोड़ी जाती थी, जिसमें लार्वा जो है मच्छर का पनपता था, तो उसको खाने लगती। अब वो कहीं भी वो मच्छी नहीं दिखाई देती। स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। सोनीपत की अवैध कॉलोनियों की बात करें तो अवैध कॉलोनियों का जो दूषित पानी है वो रोडों पर रहता है, गलियों पे रहता है, नालों में रहता है, जिससे काफी बीमारी फैल रही है। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। अवैध कॉलोनियों की लापरवाही की वजह से आम आदमी चपेट में आता है। अंजलि, ऐसे में सोनीपत के प्रशासन की सबसे बड़ी जो है जिम्मेवारी अवैध कॉलोनियों की बनती है। अवैध कॉलोनियों का दूषित पानी रोड पर भी रहता है अंजलि, गलियों में भी रहता है, नालों में भी रहता है, जिससे मच्छर पनपता है और काट लेता है। ये दोनों वक्त होते हैं मच्छर के, सुबह जब सूर्य ओपन होता है और शाम को जब सूर्य ढलता है, तो दोनों समय ये मच्छर काटता है। और इसकी जो उड़ने की जो क्षमता बताई गई है वो हमारे घुटने से नीचे नीचे लड़ता है, यानी कि घुटने से नीचे जो है हमारे को सुरक्षित रहना है। तो जूते, जुराब और फुल जो कपड़े पहने, ताकि हम उनसे बचा जा सकता है। लेकिन सोनीपत में अनेक तरह की लापरवाही का कारण कहीं ना कहीं पंचायत भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। पंचायतों का जिम्मेवारी बनती है कि अपने गांव को सुरक्षा देनी और कहीं ना कहीं स्वस्थ रखना है। तो जो जोड़ है, जो नालियां हैं, उनकी सफाई रखी जाए, गलियों की सफाई रखी जाए, जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि पंच और पंचायत जो है वो इसीलिए चुनी जाती है कि गांव की सुरक्षा और जिम्मेवारी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजनीति के खेड़ अखाड़े में कहीं ना कहीं राजनीतिक उनमें फंसकर जो गांव पर ध्यान नहीं दिया जाता। गांव पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि गांव की जिम्मेवारी आम गांव ने ही कहीं ना कहीं उनको सरपंच बनाया होता है, और सरपंचों की जिम्मेवारी काफी बड़ी बनती है। ऐसे में जिम्मेवारी बनाने की वजह से ही जो गांव के जोड़ होते हैं, किराए के जो मकान में रहते हैं, वो उनमें पन्नी में वेस्टेज डालते हैं, अपना खाना डालते हैं और वो जोड़ों में फेंक देते हैं। जहां सबसे ज्यादा गंदगी है, जिसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं, जिससे काटते हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। लगातार आपको सोनीपत की हालात बेहाल है। फैक्ट्रियों की लापरवाही है, होटलों की लापरवाही है, अवैध कॉलोनियों की लापरवाही है। कहा जा सकता है कि सोनीपत में हर तरीके से लापरवाह है। अंजलि, आपने भी समय देखा था कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों को किस तरीके से अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा था। हालात वही है। डेंगू, मलेरिया, मच्छर, जो छोटे छोटे एक एक मच्छर आदमी को मार देते हैं, तो छोटी छोटी लापरवाहियां लोगों के लिए मौत का कारण बन जाती हैं। ऐसे में उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है जिन्होंने अपने कमरे किराए के लिए बनाए हैं, और किराए के लिए कमरे जो अवैध कॉलोनियों के बनाए गए हैं, उनके अंजलि इतना बुरा हाल है कि उसमें सांस लेना मुश्किल है। क्योंकि उसी में सारी चीजें होती हैं, रसोई भी, बाथरूम भी और टॉयलेट भी, तीनों चीजें एक कमरे में आप समझ सकते हैं। वो छोटा सा कमरा होता है जिसमें काफी गंदगी होती है, और उसका वेस्टेज जो पानी होता है वो बाहर गलियों में, नालों पर, रोड पर रहता है। इसीलिए सोनीपत के प्रशासन से अपील है, अगर वो हमारे को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है कि साफ सफाई की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। संजय, एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर यह भी है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं,
फॉगिंग जो कीटनाशक की वो यहाँ पर की जा रही है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था रखना और जो कूड़ा निस्तारण है उसका सही तरह से करना या अवैध कॉलोनियों से जो गंदा पानी आ रहा है इस तरीके की व्यवस्थाएं करना, वो तो प्रशासन की ड्यूटी है। इस बार हर साल जो है वो बयान जरूर आते हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल अंजलि, देखिए नायब सैनी मुख्यमंत्री बनते ही सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी अलग अलग तरह। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की कोई कोताही न बरते, और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो सख्त निर्देश दिए थे कि जो टूटी नालियां हैं वो सड़कें हैं या सीवर जो ब्लॉकेज है उनको जो है तुरंत प्रभाव से सुचारू रूप से काम उनका किया जाए, क्योंकि ऐसे में जो है लोग जो आम जनता है वो दुखी होती है, और आम जनता ने जो है सरकार को तीसरी बार बनाया तो कहीं न कहीं लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए कहीं दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ सवाल डेंगू मच्छर का है। डेंगू मच्छर स्वच्छ पानी जो साफ पानी होता है उसमें भी फैलता है। ये जो डेंगू मच्छर का प्रकोप जो लगातार फैल रहा है वो इसीलिए फैल रहा है कि लोग जो है कहीं न कहीं जो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, और उनकी छतों पर जो कूलर रखे गए हैं, जैसे अब सर्दी का समय आ गया है, मौसम बदल गया है, कूलर को जो है छत पर रख देते हैं। कुछ लोग जगह नहीं होती, कंजेस्टेड एरिया होता है, घर का जो है छोटा घर होने के कारण छत पर रख देते हैं, उसपे पानी रखा होता है, कुछ गमले होते हैं उनमें भी पानी होता है, और वो जो है उसके बावजूद जो अगर साइकिल का टायर की अगर बात करें तो कुछ लोग यूज करके निकाल के जो है छत पर फेंक देते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उसमें पानी भर जाता है और उसके बाद जो है वो लार्वा वहां पर पनपता है और डेंगू मच्छर वहां पर फैलता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर होती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही मौसम बदलता है उससे पहले जो है उस चीज को सुचारू रूप से किया जाए। अवैध कॉलोनियों की आपने बात की, क्योंकि कुछ अवैध कॉलोनियां जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के साथ साथ लोग जो है आउटर में रहने लग जाते हैं, और वो आउटर जो धीरे धीरे कॉलोनी में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सुविधाएं नगर निगम द्वारा दी जानी होती है वो सुविधाएं वहां पर नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जब जनमानस वहां पर रहता है तो उसकी सुरक्षा का सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो जिम्मेवार होते हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो पानी मूलभूत सुविधाएं जो वहां पर देते हैं, तो सड़कें भी जरूरी होती है और जो सीवर है वो भी जरूरी होता है। गंदा पानी की निकासी के लिए जो है कहीं न कहीं नाले भी बनाने की जरूरत होती है। खासकर जो है पिछली बार जो हमने काफी जो है हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, जनता के लिए जिम्मेदार चैनल है, हर मौसम बदलता है तब भी हम जो है लोगों को जागरूक करते हैं कि अब जैसे डेंगू का समय है, डेंगू के प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस बीमारी से, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी जो महामारी आई थी उससे लोगों को जो है कहीं न कहीं ये आदत पड़ गई थी कि आप लोग जागरूक होंगे तभी जो है इस बीमारी से निजात पा जा सकता है। यही स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। अगर रोहतक की बात करूं, रोहतक के आसपास के जिलों की बात करूं, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है हर दिन जो है प्रतिदिन अपने अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, और जो टीमें जो है जगह जगह कॉलोनी में जाती है उनका फीडबैक भी लेते हैं कि आज जो है कितने केस जो है वो मिले हैं, कितने केस एडमिट हैं, कितने जो है उनकी स्थिति कैसी है, और जो है कहाँ पर फॉगिंग चल रही है, कहाँ पर जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब जो है स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्कूलों में जाकर और कॉलेजों में जाकर जो है बच्चों को जागरूक कर रहे हैं डेंगू के प्रति, ताकि जो है उनको अपने घर जाकर लोगों को अपने घर वालों को बताएं और वो घर जाकर अपने घर पे जो रखा सामान है उसको चेक करें। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए जिम्मेदारी अंजलि यहाँ पर आम जनमानस की भी बनती है, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, पोलियो की बीमारी देखिए सबसे बड़ी बीमारी थी, लेकिन जब जनादेश जो हुआ और लोगों का जनमत जुड़ा तो कहीं ना कहीं पोलियो जो है खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी जो है आम जन को जुड़ना पड़ेगा, एक अभियान चलाने की जरूरत है शासन प्रशासन स्तर पे, और इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पर करनी चाहिए हर स्तर पर। सर्वजीत, क्योंकि अब बात यहाँ पर आती है कि इस तरीके के अभियान जो है जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, हर स्तर पर चलाए जाने चाहिए, लेकिन डेंगू का प्रकोप जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो कर रहा है छोटे बच्चों को। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इसका जो है अब वो इफेक्ट कर रहा है। ऐसे बहुत जरूरत है कि शासन प्रशासन स्तर जो है वो स्कूली स्तर पर भी इस तरीके के अभियान चलाए, जागरूकता यहाँ पर चलाए कि साफ सफाई मेंटेन रहे और बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक किया जाए। बात करें तो यमुनानगर के जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल है, स्कूल प्रशासन को जिला प्रशासन द्वारा जो है एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हैं, जैसे उनके जो उनकी यूनियनें बनी हुई हैं, उनको बुलाकर मीटिंगें की गई और सभी स्कूलों को
स्पेशल रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो जितने भी बच्चे हैं उनकी नोटबुक में उनके अभिभावकों को लिखें कि ओडोमॉस जो है वो बच्चों को लगाकर स्कूल भेजें। हालांकि स्कूल में भी ओडोमॉस का प्रबंध करवाया जा रहा है, स्कूलों द्वारा बच्चों को कहीं ना कहीं ओडोमॉस खुद भी लगाई जा रही है, और बच्चों को यह भी कहा जा रहा है, अभिभावकों को यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजते समय उनको पूरे कपड़े पहनाए और बच्चों को भी कहीं डेंगू के प्रति जो है अवेयर करे, क्योंकि जहां पानी खड़ा होगा बच्चों को बोला है कि बिल्कुल वहां नहीं जाना। और अगर यमुनानगर की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो इन्होंने भी जो है सैंपलिंग शुरू कर दी है। जो सरकारी कार्यालय है, सबसे पहल जो है सरकारी कार्यालयों से की गई है। जितने भी सरकारी कार्यालय है, चाहे जिला उपायुक्त का कार्यालय, एडीसी का कार्यालय, एसडीएम का कार्यालय, जब बाकी जो सरकारी विभाग हैं, सभी विभागों में जो है जांच की जा रही है। वहां देखा जा रहा है कहीं पानी जो है वहां इकट्ठा तो नहीं है। जैसे लोग कैंपर लगाते हैं, पानी का नीचे पानी इकट्ठा होता है, इस चीज को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही है। टेंडर लगे होते हैं, उनकी भी जांच की जा रही है सरकारी विभागों में कि कहीं उनके अंदर पानी इकट्ठा तो नहीं है। अगर उनके अंदर पानी इकट्ठा है तो उनके खिलाफ जो है नोटिस देकर उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी अमल में लाए जाने का जो है प्रावधान किया जा रहा है, और सभी को अवेयर भी किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो अवेयरनेस कैंप भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गांवों में लगाए जा रहे हैं। सरपंचों के साथ जो है बातचीत करके, मीटिंग करके उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि गांव वालों को अवेयर करे कि पानी इकट्ठा नहीं होने देना। चाहे नालियां हैं, चाहे गलियों के अंदर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे जोहड़ों में पानी है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जोहड़ों के अंदर भी जो पानी है उसमें भी दवाई का छिड़काव करे, ताकि जो डेंगू का मच्छर है वो पैदा ना हो। बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में खासकर वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है तो वायरल फीवर जो है वो लोगों को काफी ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि कहीं डेंगू तो नहीं है। ऐसे में टेस्ट जो है वो करवाने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत जरूरी है जागरूकता के साथ साथ मेडिकल कैंप लगाए जाए। रणदीप, फिलहाल अगर ग्रामीण इलाकों की यहाँ पर बात की जाए, किसी तरीके के मेडिकल कैंप की व्यवस्था, क्योंकि अभी वायरल फीवर भी काफी चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स होते हैं डेंगू और वायरल फीवर के वो कहीं ना कहीं से मिलते जुलते होते हैं, तो ग्रामीण इलाकों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है प्रशासन द्वारा? बिल्कुल की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट है और ग्रामीण इलाकों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जा रही है, सैंपलिंग भी किए जा रहे हैं। जिस गांव में कोई एक भी अगर संदिग्ध मामला दिखाई दे रहा है तो वहां पूरा का पूरा अमला वहां जाता है और पूरी जांच की जा रही है। और गांवों में तकरीबन जो सीएससी या पीएससी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, वहां पर एक तरह से उनको जानकारी दी जाती है। शुरुआती जो जांच है उसकी जांच करके उनको जो एक तरह से ट्रीटमेंट जो है शुरुआती वो दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा संख्या शहरों में ना पहुंचे और गांव का इलाज गांव में होता रहे। तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अंजलि, सबसे बड़ी जो बात है वो है आम लोगों का समझना। अगर आम लोग अपने आसपास के इलाके में 50-100 मीटर के इलाके में भी पानी की जांच करें और देखें कि भाई पानी नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, कोई लार्वा नहीं है, तो मेरे ख्याल कुछ ही दिन में जो है पूरा शहर एक तरह से स्क्रीनिंग हो सकती है। लेकिन इस तरह से करते नहीं है। जब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आती या कोई केस नहीं आता, तब तक लोग जो है एक तरह से उसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप आपका, सरजीत आपका, लाजपत आपका और संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे रोहतक से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े थे जिन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, कितने मामले सामने आ चुके हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम जो है उठाए गए हैं। लेकिन डेंगू से सावधान तभी हुआ जा सकता है जब आप जागरूक हो इसके प्रति, और अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बहुत जरूरी है कि अस्पताल में जाए और डॉक्टर से आप कंसर्न करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस खास कार्यक्रम में इतना ही।